औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 118 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 21 है। आयत में अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा और हलाल करदा चीज़ों का जिक्र हो रहा है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों को हलाल करार दिया और कुछ लोगों ने अहले किताब में से कुछ लोगों ने उनको अपनी मर्ज़ी से अपने ऊपर हराम कर दिया और फिर अपनी मर्ज़ी से अपने ऊपर हराम करने के बाद उन्होंने उस हराम करदा चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब कर दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दोहरे गुनाह का हुक्म फरमाया कि एक गुनाह तो ये करते हैं कि अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम और हराम करदा चीज़ों को हलाल, और फिर ऊपर से ये कि उसको हुक्म को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मंसूब करते हैं उस बात को जो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं होती। यहाँ फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास कैटेगरी का एक ख़ास ग्रुप का जिक्र किया। वल्लज़ीना हादू यहूदियों को कहते हैं और यहूदी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल है। यहूदी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे यहूदा से मंसूब है। यहूदी और ईसाई दोनों याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल चल रहे हैं और याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था। बनी इसराइल यहूदी और ईसाई दोनों कहलाते हैं। इसरा का मतलब बंदा और ईल का मतलब अल्लाह का, तो ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। और इस तरह यहूदी और ईसाई चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और वो बनी इसराइल या बनु इसराइल कहलाए। बनी इसराइल बनु इसराइल, बनु औलाद के लिए बोला जाता है, बेटे के लिए, बेटे बेटियों के लिए, पहली नस्ल के लिए बोला जाता है, दूसरी नस्ल के, और बनी जो चलता है वो दूसरी नस्ल के बाद जो आखिर तक नस्लें चलती हैं उनके लिए बोला जाता है। सो याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहते हैं, अल्लाह का बंदा, और याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों को बनी इसराइल, ये इनमें यहूदी और ईसाई दोनों शामिल हैं। यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम की एक औलाद का एक ग्रोह यहूदी का जिक्र हुआ है। फरमाया कि अलल्लज़ीना हादू और हरमना मा कससना अलैक, यहूदियों पर भी ए नबी हमने वही चीज़ें हराम करार दी थी जो हमने आपके सामने ज़िक्र कर दी। आपके सामने ज़िक्र कर दी से क्या मुराद है? जो कुरान पाक में हराम ज़िक्र हो गई वही यहूदियों पर भी हराम थी। उसके अलावा कोई यहूदियों ने तौरात में अगर यहूदियों ने किसी चीज़ को हराम करार दिया हुआ है, तौरात में ज़िक्र किया हुआ है, तो वो यहूदियों की अपनी इख्तरा है और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि उसको अल्लाह के साथ मंसूब मत करें, इफ्तरा मत करें। वो यहूदियों ने ख़ुद अपने ऊपर हराम किया है, जिस तरह के मैंने पीछे जिक्र किया कि ऊँट का गोश्त यहूदियों ने अपने ऊपर क्यों हराम किया था और फिर उन्होंने हराम लिख दिया उसको, और वो हराम चलते हुए चलते चलते अगली नस्लों पर हराम ही हो गया और अगली नस्लें ये समझ बैठी कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हराम है। और जब कुरान पाक में ज़िक्र हुआ उसकी हलाल होने का, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरात शुरू कर दिए कि तौरात और इंजील में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हलाल और जायज़ करार दिया और आप इसको हराम कर रहे हैं, ये क्या बात है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सोच में पड़ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल से निकालने के लिए फरमाया कि जो कुरान पाक में जो आपके सामने हमने ज़िक्र कर दी चीज़ें वही हराम है, वो मुसलमानों पर भी हराम है, वो ईसाइयों पर भी हराम थी और वही यहूदियों पर हराम थी, उसके अलावा कोई चीज़ हराम नहीं है। मा कससना अलैक मिन कब्ल, जो पहले से आप पर जिक्र कर दी गई वही हराम थी यहूदियों पर भी। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, हमने उन पर जुल्म नहीं किया है नबी, उन्होंने ख़ुद अपने आप पर जुल्म किया। यहाँ जुल्म से क्या मतलब? जुल्म से मतलब कि एक मरहूब चीज़, एक जो खाने की और जायज़ और हलाल चीज़ है और वो इंसान की भूख मिटाने के काम आती है, इंसान खुद उसको अपने इंसान के ऊपर अगर छीन ली जाए इंसान से तो वो इंसान पर जुल्म हो जाता है। और अगर खाने की चीज़ इंसान की इश्तिहा हो, उसको खाने के दिल कर रहा हो, तो अचानक इंसान के सामने से उठा ली जाए तो ये जुल्म होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने जुल्म नहीं किया, यानी कि यहूदियों ने हराम किया, मैंने उनके इश्तिहा की, उनकी पसंदीदा चीज़ों को उन पर हराम नहीं किया, यहूदियों ने उसको हराम किया और ये जुल्म उन्होंने खुद अपने ऊपर किया। अल्लाह तबारक व तआला लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद बारहा फरमा चुका है कि मैं अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अपने आप पर खुद ही जुल्म किए जा रहे हैं। यहाँ फिर फरमाया सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सू बिजहाला, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के गुनाहों को जिक्र फरमाया और गुनाहों की लंबी फहरिस्त है। यहाँ तो दो एक चार हराम करदा चीज़ों की जो फहरिस्त चल रही है इसी को जिक्र किया जा रहा है,
लेकिन अगर गुनाहों की फहरिस्त देखी जाए तो बहुत लंबी है इंसानों के। लेकिन मौका महल की मुनासबत से, जो उस वक्त के मौके की मुनासबत से चीज़ें आ रही होती हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला जिक्र कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा और कोई चीज़ें फहरिस्त में आ ही नहीं रही होती। फहरिस्त में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मौका माल की मुनासबत से, उस वक्त के मुनासबत से अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिक्र फरमाते हैं जो उस वक्त चल रही होती है। सो जो यहाँ पर हराम और हलाल का जिक्र चल रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम और हलाल के मुनासबत से ही जिक्र किया कि जो लोग जहालत में कोई बुराई जिनसे सरजद हो चुकी है। जहालत से दो जहालत मुराद है। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात नाज़िल ही नहीं किए और वो भी दौर जहालत में गुजरता है। दूसरा ये कि अहकामात नाज़िल हो गए, इंसान तक सही तरीके से पहुँचे नहीं, तो वो इंसान के तक पहुँचने तक भी जहालत का दौर होता है। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंतज़ाम नहीं किया है और वो इंतज़ाम हदायत पैगम्बर भेजे। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हदायत के इंतज़ाम ऐसे करते हैं, पैगम्बर भेजते हैं और पैगम्बर पर शरीयत नाज़िल करते हैं जो उस वक्त के लोगों के मेयार के मिजाज के मुताबिक होती है। सो अगर किसी हर वक्त के लोगों के लिए मुख्तलिफ उनके मिजाज थे और मुख्तलिफ वजूहात थी, मुख्तलिफ तरीक़ा थे, मुख्तलिफ शरीयत थी, और जो उस वक्त की जो शरीयत नाज़िल हुई और वो उन लोगों तक सही पहुँचाई नहीं गई, तो वो भी जहालत होती है। लेकिन उससे सबसे बड़ी जहालत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत का इंतज़ाम भी किया और अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर भी भेजे, शरीयत भी नाज़िल की और हराम और हलाल या बाकी गुनाहों की फहरिस्त भी दे दी इंसान को। उसके बावजूद ये बड़ी जहालत है कि उसके बावजूद इंसान हट धर्म और ज़िद्दी और बागी होके उस गुनाह में पड़ा रहे और वही गुनाह बार बार करता रहे और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को जुटला दे, तकज़ीब करते हुए निडर और बागी होके, बहादुर होके उस गुनाह में पड़ा रहे, उसको जहालत कहते हैं। अल्लाह तो होना तो ये चाहिए कि वो कसूर कभी माफ़ नहीं होना चाहिए। अगर इंसानी सोच पे जाए तो वो कसूर कभी माफ़ नहीं होना चाहिए। जो इंसान को बार बार समझाया जाए ये तो गलत कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो ज़िद्दी होके, बागी होके और नाफरमान होके वो गुनाह किए जा रहा है, तो फिर वो गुनाह कभी माफ़ नहीं, वो कसूर माफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चूँकि रहमान है, रहीम है, करीम है, गफूर है, वदूद है, शकूर है, अल्लाह तबारक व तआला गुंजाइश ढूंढता है जगह जगह और इंसान को माफ़ करने की हर जगह गुंजाइश, कोई मौका जाने नहीं देता। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि नासमझी में, जहालत में, किसी तरह की भी जहालत में, हाँ उसने हरदर्मी और बगावत से की, हाँ उसको समझ नहीं थी, हाँ उसके पास अभी हदायत का पैगाम नहीं पहुँचा था, जिस तरह भी था उसका जहालत में जो उसने गुनाह के काम किए किसी भी इंसान ने, हाँ वो मर्द हो या औरत हो, और सुम्मा ताबू, फिर उसको जब इल्म हुआ या उसका दिल हदायत की तरफ राग़िब हुआ और फिर उसने उन गुनाहों को, उन कामों को छोड़ दिया, इस्लाह कर दी। और इस्लाह करने से ये कि तौबा भी कर ली, तौबा कर ली मिन बाद वासलहू, और अपने अमाल को भी दुरुस्त कर लिया। ये नहीं होता तौबा कि तौबा कर ली बुराई को और छोड़े ना, अमल की इस्लाह ना करें और कहें कि हम तौबा कर चुके हैं, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला माफ़ तो ज़रूर करेगा, लेकिन तौबा उस सूरत में कि तौबा करने के बाद दुरुस्तगी भी हो, अमाल की दुरुस्तगी करे और जो काम उसने जहालत में किए उनसे इस्तिग़फ़ार करे। कबीरा गुनाहों की तौबा के लिए 3 सूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने बताई हैं। शर्मिंदा होना अपने किए पे, आइंदा ना करने का अहद करना और फिर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करना। अल्लाह तबारक व तआला कबूल करते हैं। फरमाया कि जहालत में काम किए, बुराई के गुनाहों के काम किए जिसने, सुम्मा ताबू यानी इस्लाम ले आया, फिर फर्माबरदारी कर ली और तौबा की उसने, मिन बाद ज़ालिका गलत करने के बाद, वो बाद ज़ालिका अस्लहू, और उसके बाद उसने इस्लाह भी कर दी, यानी कि उस बुराई को मुकम्मल छोड़ भी दिया। अगर छूटी नहीं भी तो छोड़ने के लिए कोशिश करता रहा है, आदत बनाता रहा है छोड़ने की। इन्ना रब्बका बादा मिन बादिहा लगफूर रहीम, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी कि जब भी उसको एहसास हुआ, जब भी वो ईमान लाया, एक ये भी है कि इस्लाम ले आया और पिछले गुनाह उसके सारे माफ़ हो गए और इस्लाम के बाद के अमाल उसके काउंट किए जाएंगे, पहले वाले अमाल काउंट ही नहीं किए जाएंगे। फिर ये कि तौबा कर ली, तौबा की 3 शराइतें ज़िक्र हो गई, और फिर ये कि अमाल की इस्तिलाह दुरुस्तगी कर ली। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाले और रहम करने वाला है। लेकिन एक सूरत यह है कि तौबा का वक्त मुकर्रर है और जब इंसान पे नज़ा का वक्त आ जाए उस वक्त की तौबा और अमाल कबूल नहीं होते। क़यामत करीब आ जाए और क़यामत के आसार नमूदार हो जाए उस वक्त भी तौबा कबूल नहीं होती और अमाल भी कबूल नहीं होते, ईमान भी कबूल नहीं होता। सो इस औकात से मुख्तलिफ जो औकात अल्लाह तबारक व तआला ने बताए, इन औकात से पहले पहले अगर इंसान तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर लेता है और गुनाहों की बख्शिश करवा लेता है, गुनाह
बख्शिश मांग लेता है और अमाल को दुरुस्त कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देंगे, माफ़ करने वाला है। ये मायूसी के अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी हुक्म नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ओहद पहाड़ के बराबर गुनाह ले आओ और माफ़ी मांग लो सच्चे दिल से, और माफ़ी की तौबा के मैंने सूरतें बता दी कि आइंदा ना करने का आयत करना और अपने किए पे शर्मिंदा और नादम होना, अमाल को संवार देना और फिर उसके बाद अल्लाह से रुजू करना नेक नियति से, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया मेरा साथ दें।